रिवॉर्ड्स का इतिहास, विप्रो का बोनस शेयर इतिहास। विप्रो लंबे समय से इंडियन आईटी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम रहा है। कंपनी हमेशा अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देती रही है। ऐसा करने का एक तरीका है बोनस शेयर्स जारी करना। ये इश्यूएंसेस विप्रो की कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा है। ये शेयर को ज्यादा लिक्विड बनाते हैं, ये शेयर्स को ज्यादा एक्सेसिबल भी बनाते हैं। यह कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दिखाता है। विप्रो का अप्रोच समझने के लिए बोनस शेयर्स समझना जरूरी है। हमें स्टेक होल्डर्स पर उनके इंपैक्ट को भी समझना होगा। बोनस शेयर्स समझना इन्वेस्टर्स के लिए एक वरदान। बोनस शेयर्स एडिशनल शेयर्स होते हैं। ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के दिए जाते हैं। ये शेयर्स उनकी करंट होल्डिंग्स के प्रोपोर्शन में इश्यू किए जाते हैं। उदाहरण के लिए एक 1-to-1 बोनस इश्यू की कल्पना करें। 100 शेयर्स वाले शेयर होल्डर को एडिशनल 100 शेयर्स मिलेंगे। इससे शेयर्स की संख्या डबल हो जाती है। हालांकि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अनचेंज्ड रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टॉक प्राइस प्रोपोर्शनली नीचे एडजस्ट हो जाती है। विप्रो जैसी कंपनियां कई कारणों से बोनस शेयर्स का इस्तेमाल करती हैं। सबसे पहले वे लिक्विडिटी बढ़ाते हैं। शेयर्स की संख्या बढ़ने से ट्रेडिंग वॉल्यूम इंप्रूव होता है। यह शेयर को इन्वेस्टर्स की एक वाइडर रेंज के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। दूसरा, यह शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने का एक तरीका है। यह जेस्चर गुडविल बनाता है, खासकर स्ट्रांग परफॉर्मेंस की पीरियड्स के दौरान। तीसरा, यह फाइनेंशियल हेल्थ का संकेत देता है। फ्रीक्वेंट बोनस इश्यूज, रोबस्ट रिजर्व्स और फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी में कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। समय के साथ एक सफर विप्रो का बोनस शेयर टाइमलाइन। विप्रो ने 14 बार बोनस शेयर्स इश्यू किए हैं। यह शेयर होल्डर्स के प्रति उनकी कमिटमेंट दिखाता है। पहला इश्यूएंस 1971 में था। विप्रो ने 1-to-1 बोनस ऑफर किया। 1980 में उन्होंने 1-to-3 बोनस इश्यू अनाउंस किया। यह कंपनी के स्टेडी ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। 1985 और 1995 के बीच विप्रो ने कंसिस्टेंट 1-to-1 बोनस इश्यू किए। इसने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने का एक पैटर्न एस्टैब्लिश किया। 1990 के दशक के आईटी बूम के दौरान कंपनी ने 1997 और 1999 दोनों में 2-to-1 बोनस इश्यू किए। विप्रो ने 2000 के दशक में भी यह ट्रेंड जारी रखा। उन्होंने 2004 में 2-to-1 बोनस और 2005 में 1-to-1 बोनस इश्यू किया। यह कंपनी की ग्लोबल पोजीशन के स्ट्रेंथनिंग के साथ कोइंसाइड हुआ। 2010 में 2-to-3 बोनस इश्यू ने कंटिन्यूड रोबस्ट परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट किया। हाल ही में 2027 में विप्रो ने 1-to-1 बोनस इश्यू किया। इसने चेंजिंग मार्केट लैंडस्केप के दौरान शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड किया। 2019 में 1-to-3 बोनस इश्यू हुआ। हाल ही में 2024 में उन्होंने एक और 1-to-1 बोनस डिक्लेयर किया। यह कंपनी की स्ट्रांग फाइनेंशियल पोजीशन और शेयर होल्डर्स के प्रति कमिटमेंट को दर्शाता है। सेक्शन 4, विप्रो की रणनीति बोनस शेयर्स एक आधारशिला के रूप में। विप्रो के फ्रीक्वेंट बोनस इश्यूज कई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अंडरस्कोर करते हैं। पहला, यह शेयर्स को ज्यादा एक्सेसिबल बनाता है। बोनस एडजस्टमेंट्स के जरिए शेयर प्राइस कम करके विप्रो यह इंश्योर करता है कि उसके शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक्सेसिबल रहे। इन इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करना अदरवाइज मुश्किल हो सकता है। यह इन्वेस्टर बेस को ब्रॉडन करता है। दूसरा, यह मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ाता है। ज्यादा अफोर्डेबल शेयर्स ज्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं। यह बदले में लिक्विडिटी को बूस्ट करता है। तीसरा, यह शेयर होल्डर रिटेंशन को एनकरेज करता है। रेगुलर बोनस लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं। यह शेयर होल्डर्स के बीच लॉयल्टी फॉस्टर करता है। चौथा, यह एक फाइनेंशियल मैसेज भेजता है। बोनस इश्यू करना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फ्यूचर ग्रोथ में कॉन्फिडेंस कम्युनिकेट करने का एक सबटल तरीका है। सेक्शन 5, असली दुनिया पर प्रभाव बोनस शेयर्स और विप्रो शेयर होल्डर। उदाहरण के लिए हाल ही में 2024 का 1-to-1 बोनस एक स्ट्रांग क्वार्टरली परफॉर्मेंस के साथ कोइंसाइड हुआ। इसमें 6.85% प्रॉफिट में वृद्धि शामिल थी। कंपनी ने लार्ज डील बुकिंग्स में 28.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप भी देखा। ये मैट्रिक्स बोनस के पॉजिटिव सेंटिमेंट को बूस्ट करते हैं। यह समझना जरूरी है कि बोनस शेयर्स इन्वेस्टर की होल्डिंग्स की टोटल वैल्यू को इंपैक्ट नहीं करते, वे बस कंपोजिशन बदलते हैं। मान लीजिए कि एक इन्वेस्टर के पास
₹600 प्रति शेयर की कीमत वाले 100 शेयर्स हैं। उनका टोटल इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपये है। 1-to-1 बोनस के बाद उनके पास 200 शेयर्स होंगे। हालांकि स्टॉक प्राइस ₹300 पर एडजस्ट हो जाएगी। टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 60,000 रुपये ही रहेगा। यह बोनस शेयर्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाता है। ये इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के मुकाबले हाई शेयर काउंट और लिक्विडिटी को प्राथमिकता देते हैं। सेक्शन 6 विप्रो का फायदा, शेयर होल्डर वैल्यू की एक विरासत। विप्रो का बोनस शेयर्स इश्यू करने का इतिहास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिखाता है। यह उनकी शेयर होल्डर फ्रेंडली पॉलिसीज के बारे में भी बताता है। रेगुलर बोनस इश्यूएंसेस के जरिए कंपनी अपने स्टॉक की अपील बढ़ाती है। वे इन्वेस्टर लॉयल्टी को इनकरेज करती हैं। वे कंटिन्यूड ग्रोथ का भी संकेत देते हैं। शेयर होल्डर्स के लिए ये बोनस टेंजिबल बेनिफिट्स ऑफर करते हैं। हायर शेयर काउंट और इंप्रूव्ड लिक्विडिटी दो की एग्जाम्पल्स हैं। ये फैक्टर्स यह इंश्योर करने में मदद करते हैं कि विप्रो इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी के भीतर एक फेवर्ड चॉइस बना रहे। जैसे जैसे विप्रो अपनी ग्रोथ जर्नी जारी रखेगा, यह स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट रहेगी। यह नए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों को रिवॉर्ड करती रहेगी।